सुप्रभात। ममता त्याग से नित्य सुख, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ममता त्याग से नित्य सुख। मूल में ममता छोड़ना चाहते नहीं, यहाँ ही गलती होती है। ममता छूटते नहीं, ये बात नहीं है। आप छोड़ना चाहते ही नहीं, अब छोड़ने की चाहना पैदा कैसे हो, ये खास प्रश्न है। इसमें आप ध्यान देकर सुने और खूब ठंडे हृदय से विचार करें कि जिनके साथ आपकी ममता है, सबसे अधिक शरीर के साथ, उसके बाद कुटुंबी, धन संपत्ति आदि के साथ ममता, ये ममता वाली चीज़ें सदा साथ रहेंगी क्या? जैसे आप पहले किसी शरीर में थे तो उस समय वे शरीर, कुटुंबी आदि अपने दिखते थे और आज उनकी याद भी नहीं है। तो आज जिनमें आप ममता कर रहे हो, ये चीज़ें मरने के बाद याद तक नहीं रहेंगी, क्योंकि ये वस्तुएं तो छूटेंगी ही, वस्तुएं तो छूटेंगी, परंतु उनमें आपका जो राग है, ममता, वो मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। इसलिए ममता सिवाय जन्म मरण दुख देने के कुछ लाभ देने वाली नहीं है। पदार्थ छूटेंगे, ममता वाली वस्तुएं छूट जाएंगी, परंतु ममता भीतर बनी रहेगी। आगे चलकर वही ममता आसक्ति और कामना पैदा करके बंधन ही बंधन में डालेगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो जब छूटने वाली वस्तुओं से ही ममता छोड़नी है तो इसमें जोर क्या है? ज़रूर छूटने वाली वस्तुओं की ममता छोड़ने से निहाल हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ममता रहते हुए मौत आएगी तो भी वस्तुओं से संबंध विच्छेद होगा, और त्याग करने से भी वस्तुओं से संबंध विच्छेद होगा, परंतु मौत में पराधीनता है और त्याग में स्वाधीनता। तो मौत में अशांति है और त्याग में शांति है। मौत में बाहर से संबंध छूट जाता है, पर भीतर ममता आसक्ति रहने से महान दुख होता है। और त्याग में भीतर से संबंध छूट जाता है तो बाहर से संबंध छूटने पर भी हानि नहीं होती, फिर तो महान आनंद होता है। ममता रखने से हानि है और ममता छूटने से आपके किसी तरह की हानि नहीं होगी, दुख नहीं होगा और सुख में कमी नहीं आएगी। जैसे इस मकान को आप सब भाई अपना नहीं मानते, तो क्या इसमें बैठने का सुख आपको नहीं मिलता है? क्या यहाँ के प्रकाश का सुख हमारे को नहीं मिलता है? यहाँ पंखा चलते हैं, इनसे हमारे को सुख नहीं मिलता है क्या? यहाँ माइक पर बोलते हैं, सुनते हैं, तो इससे हमारे को सुख नहीं मिलता है क्या? तात्पर्य यह है कि अपना छूटने पर भी सुख मिलना छूटेगा नहीं। अपनी ये चीज़ें नहीं है और सुख ले रहे हैं, सुख लेने पर भी हम निर्लेप रहेंगे, अर्थात यहाँ से चल दें, पंखा टूट जाए, बिजली जल जाए, तो अपने कोई चिंता नहीं रही। फ़र्क क्या है? ममता नहीं। जिसकी ममता होगी उसकी चिंता लग जाएगी, खलबली मच जाएगी। खलबली मचाने के और आगे जन्म देने के सिवाय ममता से कोई सा भी फ़ायदा नहीं है और नुकसान कोई सा भी बाकी नहीं है। ये वैश्य जाति बड़ी स्वार्थी होती है, यह नुकसान के तो नज़दीक नहीं है ये जाति, और नफ़ा इनको अच्छा लगता ही है। तो ममता छोड़ने से नुकसान कुछ नहीं है और रखने से सभी नुकसान है, फ़ायदा कोई सा नहीं। क्योंकि श्री राम, श्री राम, क्योंकि पहले ये चीज़ें थी नहीं और आगे रहेंगी नहीं। इनमें झूठी ममता कर लेते हैं तो बार बार दुख पाना पड़ता है, इस बात को आप समझिए। क्योंकि आप जिसको अपना मानते हो, कुटुंब को, धन को, घर को, शरीर को अपना मानते हो कि ये मेरे हैं, तो क्या ये पहले मेरे थे? फिर क्या अपने रहेंगे? अपने थे नहीं और रहेंगे नहीं। दूसरी बात, आप जिनमें ममता रखते हो उनको बदल सकते हो क्या? छोरा मेरा है तो उसको भी अपनी आज्ञा के अनुसार चला सकते हो क्या? अपने शरीर को भी चाहे जैसा स्वस्थ रख सकते हो क्या? कम से कम उसको मरने तो दोगे ही नहीं। धन आपके पास है, उसको रख लोगे? है हाथ की बात। शरीर बीमार भी हो जाएगा, मर भी जाएगा, छोरा भी नहीं मानेगा, धन भी चला जाएगा। ममता वाली वस्तुओं को रोकने की ताकत किसी की हो तो बोलो। तात्पर्य यह हुआ कि ये पहले थी नहीं, आगे रहेंगी नहीं, और अभी भी उसके ऊपर आपका आधिपत्य चलता नहीं। उसके परिवर्तन करने में आप समर्थ नहीं हो, अनुकूल बनाने में समर्थ नहीं, रखने में समर्थ नहीं। पहले भी अपनी थी नहीं और छूट जाएंगी ज़रूर, ये पक्की बात है। तो हर एक बात में संदेह होता है। आप ऐसा करें, ऐसा भी हो भी जाए और ना भी हो। अमुक जगह जाना है, अमुक आदमी से मिलना है, तो क्या मिल लोगे? मिल भी सकते हो, नहीं भी। बेटे का ब्याह कर दिया तो पोता जन्मेगा, इसका पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस प्रकार हर एक काम में होगा और नहीं भी होगा, ऐसा होता है। पर एक दिन मरना होगा और नहीं भी होगा, ऐसा विकल्प है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी। मरे चाहे ना भी मरे, ऐसा हो सकता है क्या? मरे चाहे ना मरे, ऐसा हो सकता है क्या?
जब मरना जरूरी है तो मरने पर ममता वाली सब चीजें छूटेंगी। तो ये अपनापन और ममता पहले छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। अंत में छूटेंगी तो सही, क्यों इज्जत गुंगाओ अपनी? बेइज्जती के सिवाय क्या मिलेगा? आप कहोगे कि ममता के बिना कुटुंब का पालन कैसे होगा? ममता के बिना पालन ज्यादा होता है। अरे बढ़िया होता है। वह साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, आपका हित ममता रखने वाला ज्यादा कर सकता है या ममता ना रखने वाला ज्यादा कर सकता है। ठंडे हृदय से सोचो। आपको चेला बना ले कि ये मेरा चेला है, और एक चेला ना बनाकर आपको बात कहे तो ममता वाला ज्यादा लाभ देगा कि बिना ममता वाला? या आप सोच लो कि आपके अकल में आती ही होगी। स्वार्थ वाला सच्ची बात कहेगा कि बिना स्वार्थ वाला? और सुधार किस बात से होगा? आपका हित संबंध जोड़ने में है कि संबंध तोड़ने में है? ममता रखने में सिवाय हानि के कुछ नहीं है, और छोड़ने में सिवाय लाभ के कुछ नहीं है। तो ममता को छोड़ना ही होगा। सब भाव से भगवान का ही काम हो जाए, ये अव्यभिचारी भक्ति हो जाएगी। अपने कुछ लेना नहीं, अपनी ममता नहीं, न स्वार्थ है न ममता। घर वाले माने या ना माने, सेवा करें या ना करें, अपने को तो प्रभु का परिवार का पालन करना, उनकी सेवा करनी है भाई। परिवार के लोग काम ना करें तो राजी होना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है। अगर काम करते हैं अनुकूल चलें तो समझना चाहिए कि हमारा क्या हुआ, बिक्री हो जाएगा। सेवा की हुई बिक्री हो जाएगी। इसलिए यदि भी कुछ भी नहीं करें और दुख दें तो भी अच्छा। सास भी दुख दे, बहू भी दुख दे, देवरानी भी जिठानी भी दुख दे तो भी अच्छा। एक तो सेवा का लाभ होगा, और ये दुख दें तो पाप कटेंगे। दुख कब रहेगा बताओ? दुख मिलने में भी आनंद होगा। दुख की जगह ही नहीं रही, सब गली बंद हो गई, तो वही सर्वव्यापी है। ठीक तरह समझ गए? यदि संसार से सुखी और दुखी होता है तो नहीं समझे। हम तो मस्ती में बैठे रहे, अपने को कोई किंचित मात्र भी दुख नहीं। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।